कितना बेवकूफ था मैं जो मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन किया। मियाँ बीवी को आपस में लड़वा देती हैं वो। मोहब्बत हो गई थी तुम्हें मुझसे, झूठ बोल रही हो तुम। यार तुम्हें मेरा नाम चाहिए था, मेरा स्टेटस चाहिए था, मुझे नवाल के खिलाफ करती हूँ। आप बस एक बार मुझे हाथ को गोद में लेने दें, मैं यहाँ से चली जाऊँ। पल दो पल ड्रामे की आने वाली एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। आखिरकार शहीद जिसके सामने अब नबीरा बेगुनाह साबित हो गई और उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी है कि अब उसने नबीरा की बातों पर क्यों यकीन नहीं किया था, बल्कि अपनी ही बहन की बातों पर यकीन किया। और अब उसकी बहन जो कि सरेआम ही पकड़ी जा चुकी है, अब तो वो बहुत ही ज़्यादा नादम है सबके सामने, क्योंकि पहले तो वो अब नबीरा का सहारा लेकर बच निकली थी, लेकिन अब उसके बचने के चांस बहुत ही कम हैं। ऐसे में अब वो खुद को ही सबकी नज़रों में गिरा लेगी और उसकी माँ और भाई जब नहीं मानेंगे सुलेमान के साथ शादी के लिए, तो ऐसे में वो सुसाइड अटैम्प्ट करती हुई नज़र आएगी। होना तो ये चाहिए कि अब इस रीदा की शादी सुलेमान के साथ हो जाए, तब भी तो उसके सामने सुलेमान की असलियत आएगी और हो सकता है कि हो भी जाए, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी हमाकत करेगी तो उसकी माँ अब ये शादी करने के लिए मजबूर हो ही जाएगी। अब बाद में अब रीता के सामने उसकी असलियत आएगी, तब वो अपने ही माँ के घर वापस आएगी, नबीरा से भी माफ़ी मांगेगी और सबसे माफ़ी मांगेगी। लेकिन अब दूसरी तरफ अब बासित है जिसने अब दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है, तो वो दूसरी शादी करके ही दम लेगा। और दूसरी शादी के लिए अब लड़की भी उसके सामने ही मौजूद है, वो है वफ़ा। और वफ़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा उतरा रही है, क्योंकि बासित उसे हर जगह अपने साथ लिए घूम रहा है और रशीन ये सब बर्दाश्त कर रही है सिर्फ अपनी बेटियों की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब बासित की ज़िंदगी से निकाली जाए। लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले, अब बासित पर जो दूसरी शादी का भूत सवार है, तो अब वो उसकी बातों में आकर उसे घर से भी निकालेगा और उसकी बेटियां भी उसे छीन ली जाएंगी। आखिर रशीन और नबीरा जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अब बुरी तरह अपने ससुराल की हकारत और नफरत का शिकार बनी हुई हैं और उस घर से भी निकाली जाएंगी और उसके माँ बाप तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन आखिरकार इन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद ये लोग माफ़ी मांगेंगे, तब अब रीदा और नबीरा को चाहिए कि कभी माफ़ ना करें। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।